नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून। बारगाह की रूहानी हाज़री यानी दुरूदो सलाम पेश करके उस अज़ीम बारगाह के अंदर अपनी न्याज़मंदी पेश करना हर दौर के अंदर अहले इस्लाम का शेवा रहा है और महबूबान बारगाह इज़्ज़त ताला का महबूब वजीफ़ा रहा है और है भी सही, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा कि आले इस्लाम आले महब्बत वो ये नजराने पेश करते रहेंगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात से दुआएं लेते रहेंगे और अज़ीम बशारात वसूल करते रहेंगे। पिछले जुमा मैंने ये अर्ज़ किया था कि हुक्म है कुरान का कि जब कोई तुम्हें तोहफ़ा इस्लाम दे तो उसका जवाब उससे ahsan अंदाज में दो। ऐसा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उतना जवाब देना तो ज़रूरी है ना। मसलन किसी को कोई कहे अस्सलामु अलैकुम तो उसके जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि कहना चाहिए। इतना नहीं तो वालेकुम अस्सलाम तो कहना ही चाहिए ना, ये ज़रूरी है, हुक्म है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हम नमाज में या नमाज से हट कर बारगाह हबीब खुदा हबीब किबरिया अलैहि तहिय्यत व सना में नजराना सलाम पेश करते हैं तो आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब इरशाद फरमाते हैं या नहीं। तो उस अमर के लिए ये सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है कि आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ग़ुलामों का तोहफ़ा इस्लाम उसकी आवाज़ और अल्फाज को समात फरमाते हैं या नहीं। तो उसके मुतल्लक मैंने कुछ हिस्सा पिछले जुमा अर्ज़ कर दिया था। यकीन रखो, इस बात पर पूरा ईमान रखो कि बिलाशुबा रसूल अनवर शफ़ी उमम ताजदारे अम्बिया हबीब किबरिया सैयदुल अम्बिया अलैहि तहिय्यत व सना हमारे आका मौला हुज़ूरपुर नूर शाफ़ी यौम नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान अहले महब्बत का नजराना इस्लाम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। ऐ मेरे हबीब इरशाद फरमा दो अमलू अमल करो, अच्छे अमल करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए तो जिन उमूर के अंदर जिन आमाल से हमें सवाब मिलता है उनको अपनाओ। अमलू अमल करो। फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु
कायदा ये है कि अगर मुजारे पर सीन को दाखिल किया जाए तो वो उसे मुस्तकबिल करीब के साथ खास करता है। अगर तुम्हारा हमारा मामला हो तो फिर ऐसा ही है कि इसका माना ये बनेगा अनकरीब, अनकरीब ऐसा होगा। जिस तरह सयाज़रिबु का माना बनेगा अनकरीब वो मारेगा। लेकिन उलमाए नुहात ने भी ये तसरीह की है और मुहक्किकीन इस बात को मानते हैं कि अवामुन्नास के लिए तो ये कायदा बरकरार है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के कलाम में ऐसा आ जाए तो फिर वो जो सीन मुजारे के ऊपर दाखिल होती है, जो उसे मुस्तकबिल के साथ ख़ास करती है, करीब के साथ, वो ताकीद के लिए वो जाया करती है। जिस तरह मुजारे के ऊपर लफ्ज़ का तकलील के लिए आता है तो आम के लिए ये कायदा होगा, लेकिन अल्लाह फरमाए तो फिर चूँकि उसकी शान के लायक वो माना नहीं बनेगा, लिहाजा उसके अंदर तरमीम करना ज़रूरी होगी। उसकी मिसाल यही जो आया मुक़द्दसा का मैंने हिस्सा पेश किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़ासा यरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, तो सीन तो मुजारे पर दाखिल है। तो इसका माना ये नहीं है करीब है कि अल्लाह देखे, अब नहीं देख रहा क्या, तो वो तो देख रहा है, उस पर कोई चीज़ मख्फी नहीं है। अलीम बिज़ाति सुदूर उसकी शान है, वो तो सब देख रहा है, जानता है, हय्यो क़य्यूम है, आलिमुल गैबी व शहादा उसकी शान है। तो फ़ासा यरल्लाहु का माना अनकरीब अल्लाह देखेगा, क्या अब नहीं देख रहा है? तो उस कायदे के अंदर तरमीम करके उसका माना यह बनाया जाएगा यकीनन अल्लाह देख रहा है तुम्हारे अमल को। कुल अमलू, अमल करो, फरमा दो अमल करो, अल्लाह तुम्हारे अमाल देख रहा है। और कुरान करीम का ही अगला हिस्सा वो भी कुरान का ही है। जैसे इस पहले हिस्से पर ईमान लाना ज़रूरी है, इस तरह बाद वाले हिस्से पर ईमान लाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी कुरान ही है। और कुरान में आया कुल अमलू फ़सा यरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, फरमा दो मेरे हबीब अमल करो, तुम्हारा अल्लाह भी तुम्हारे आमाल यकीनन देख रहा है और अल्लाह के रसूल भी तुम्हारे आमाल को यकीनन देख रहे हैं। कुरान का ये हिस्सा जिसे समझ आया इंशाअल्लाह उसकी ईमान की ताजगी और ज़्यादती का ज़रिया बनेगा। यानी कुरान करीम में अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि मेरे हबीब इरशाद फरमाओ इमलू फ़सा यरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, यकीनन अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है। और ये मुजारे है ना, तो उसमें हाल और इस्तिकबाल दो माने हों तो फिर उसका माना ये बनेगा यकीनन तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है, देखता रहेगा, और जब तक तुम्हारा अल्लाह चाहेगा तुम्हारे रसूल भी देख रहे हैं और देखते रहेंगे। अब इस पर कुछ मोतरज़ीन हैं, उन्होंने ये एतराज़ किया है कि वल मोमिनून भी तो आया हुआ, तो फिर ईमान वाले भी देख रहे हैं। तो आले तहकीक जो है उन्होंने इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है और फरमाते हैं हमें कोई इनकार नहीं है कि ईमान वाले भी कुछ इतने बासलाहियत हो जाएं कि वो आमाल देख पाएँ जो दूसरे नहीं देख सकते। तो वल मोमिनून में जिन मोमिनीन का जिक्र है वो ख़ास मोमिनून है और कामिल मोमिन है, क्योंकि कायदा ये है कि जब मुतलक कोई चीज़ बोली जाए तो उससे फ़र्द कामिल मुराद होता है। तो अब कुरान करीम का माना ये बनेगा मेरे हबीब फरमा दो अमल करो, तुम्हारे अमल को यकीनन अल्लाह देख रहा है, देखता रहेगा, अल्लाह के रसूल भी देख रहे हैं, देखते रहेंगे। और जो कामिल ईमान वाले औलिया अल्लाह है, अगवास व किताब हैं, अल्लाह ने उनको भी ये सलाहियत दी है कि वो तुम्हारे अच्छे अमल को देख रहे हैं और देखते रहेंगे। हमें कोई इनकार नहीं है, हम तो कहेंगे इससे नबी पाक सल्लम की शान मजीद निखर कर सामने आएगी कि अगर औलिया अल्लाह को इतनी ताकत है, अगर अल्लाह के वलियों के पास इतना कमाल है कि वो कुर्बो बोध उनके लिए कोई माना न रखता हो,
नज़दीक और बईद सब कुछ देखते हो, तो अगर वली को यह सलाहियत मिली है तो बता फिर सिद्दीकीन का शान कितना बुलंद है। सिद्दीकीन का मर्तबा तो उनसे ऊपर है ना, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता शागिर्दान रशीद हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिनको तालीम कुरान हिकमत की अता फरमाई है, उनका मामला बहुत अजीम और अजीम और अजीम अजीम शान। हुजूर सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रवायत में आता है कि आप दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे देखकर कायनाते आलम का जर्रा जर्रा देख लिया करते थे। तो जब इतनी सलाहियत अजीम अजीम तरीन हस्तियों को हासिल है, तो फिर तो ये इस बात को मजीद रोशन करेगा ये मामला कि अल्लाह के वलियों के पास अगर शान मान रहे हो तो बताओ सिद्दीकीन का शान कितना बुलंद है, शुहदा का शान कितना अजीम है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो नबी हैं उनका शान कितना अरफा आला इस मामले में, और जो रुसूल इज़ाम है अल्लाह ने उनको कितना देखने का सलाहियत का मामला दिया है, और फिर जो नबियों रसूलों के इमाम हैं उनके देखने का शान कितना बुलंद है। कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। तो कुरान करीम की जो ये आयत मैंने पढ़ी है उसका हिस्सा तिलावत किया है, उसमें तो कोई बईद ये बात नजर नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलाहियतें अता फरमाता है, हमें अपने हिसाब से मिली है। औलिया अल्लाह को उनके नसीब और उनके हिस्सा की सलाहियत मिली है, अंबिया को उनके हिस्सा की सलाहियत मिली। और ये बात यहाँ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताकतें अता फरमाता है देखने की, सुनने की। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह उलमाए दियाबना के पीरो मुर्शद हुए हैं। वो लिखते हैं कि एक कुर्बे फ़राइज़ होता है और एक कुर्बे नवाफिल होता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़राइज़ लाज़म किए और नफली इबादात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुनन के हिसाब से हम पढ़ते। तो कुर्बे नवाफिल और फ़राइज़ दो तरह के कुर्ब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को जो कुर्ब अता फरमाता है उसकी दो अक़साम है, कुर्बे फ़राइज़ और कुर्बे नवाफिल। अम्मा कुर्बे नवाफिल आनस के सिफ़ाते बशरिया सालिक आज़ व ज़ाइल में शवन व सिफ़ाते हक बर व ज़ाहिर में आयन, पस में शनमत मसमू आतरा अज़ बहीद व में बीनत मुबसरात रा अज़ बहीद व अमीरन जिंदारा व जिंदा में गर्दानत मुर्दारा व अला हाजल क्यास बाकी सिफ़ाते व। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह आप लिखते हैं कि कुर्बे नवाफिल का समरा और नतीजा और इनाम बंदे को ये मिलता है जिस तरह के उसकी वजाहत हदीस कुदसी में आई हुई है। मालिक खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है और हदीस की कुतुब जितनी भी कुतुब अहादीस है उनमें ये रोशन हदीस ज़रूर मौजूद है। मुस्तनद कुतुब का हवाला किसी एक का मैं क्यों दूँ, बुखारी के अंदर मौजूद है। अला हज़ल क्यास मुस्तनद किताब हदीस की जो भी उसमें यह हदीस मौजूद है। हदीस कुदसी है, मालिक खुद फरमाता है यतकर्रबु इलैयल अब्दु बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फइज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। और बाज़ अहादीस में आगे अल्फाज ज़ायद भी हैं, व लिसानहु अल्लज़ी यतकल्लमु बिही व फवादहु अल्लज़ी याकिलु बिही। मालिक फरमाता है जब मैं कुर्बे नवाफिल अपने बंदों को मकाम कुर्ब देता हूँ, मकाम महबूबियत उसे अता करता हूँ, तो फिर क्या होता है, कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही। मालिक फरमाता है फिर वो अपनी आम इंसानी सलाहियत से ना सुनता है ना देखता है, जहाँ तक मैं उसे चाहता हूँ सुना भी देता हूँ, दिखा भी दिया करता हूँ। इस हदीस कुदसी की शरह करते हुए मुफस्सिर अल्लाम इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा तफसीर कबीर के अंदर 31 जिल्दों की वो किताब है, हमारे यहाँ मौजूद है, किसी ने ये जुमले देखने हो आज भी रोशन सूरज की तरह चमकते दिखाई देते हैं कि मालिक अपने बंदों को क्या शान अता फरमाता। इज़ा सारा ज़ालिका नूरो नूरो जलालिल्लाह लहू समअन फयस्मअ मिनल करीब वल बईद
फ़इज़ा सारा ज़ालिका नूर नूर जलालिल्लाहि लहू बसरन फ़युबसिरु मिनल करीब वल बईद। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताएँ उसके ख़ास बंदे पर हो जाती हैं नवाफिल की कसरत की वजह से, जब एक बंदे को मकाम विलायत और मकाम महबूबियत खुदाबंदी मिलता है तो फिर क्या होता है, नूरे जलालत के परतों और उसके ख़ास इनामात और फ्यूज़ उसकी आँखों के सुरमे बन जाते हैं और उसकी हाथों की ज़ीनत बन जाते हैं और उसके कानों की कुव्वत समात बन जाते हैं। लिहाजा वो करीबो बईद से चाहे तो देख भी सकता है और सुन भी सकता। कुर्बे नवाफल का समरा और नतीजा और इनाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने वलियों को अता फरमाता है, अब वो पकड़ता अपनी ताकत से नहीं है। आसब बरखिया हो तो वो बिल्किस का तख्त आज चक्कर पड़ा हुआ जी, वो मिर्जा जहनमी एक निकला हुआ है, वो लोगों को गुमराह कर रहा। हालांकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, कुरान है, आपने फरमाया अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, तुम में से कोई कौन है जो उसके तख्त को लेकर आए। तो जिन ने कहा मैं लाऊंगा, लेकिन मजलिस बर्खास्त होने तक काल अल्लाज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, जिसके पास ज़ुबूर का थोड़ा सा इल्म था ना, उस वली अल्लाह ने कहा मैं ला सकता हूँ, आपकी आंख झपकने से पहले ला सकता। तो अगर वो नहीं ला सकता तो दावा हुआ झूठा, और झूठे को जगह नबियों के आशिया नशीनी की मिल सकती है, ज़रा बताओ ना, ज़रा झूठों पर तो खुदा की लानत होती है। तो मतलब आसफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अना आती का भी अपनी तरफ उसकी निस्बत कर रहे हैं, मैं ला सकता हूँ आपकी आंख झपकने से पहले। तो आया ये कौल उनका सच्चा था, ये दावा सच्चा था या नहीं था? नहीं था तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने डांटा क्यों? अगर वो सच्चे नहीं थे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने डांटा क्यों? और अगर सच्चे थे तो इस बात सच्चाई की दलील ये है कि ज़ुबूर और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर गुजर गया, बाकी अंबिया और मुरसलीन भी गुजरते रहे, कुरान का नुज़ूल हुआ, कलमा इतना अल्लाह था, वलियों की शान को जाहिर करता था, मालिक ने इतना पसंद कर दिया कि कुरान की सूरत में नाज़िल फरमा दिया। लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। कुरान के मुनकर बन रहे हो। कुरान पढ़ो, कुरान फरमाता है अल्लाह का वली अगर अपनी ताकत विलायत वाली दिखाए ना, जिसे करामत कहते हैं, तो आसिफ बिन बरखिया को देख लो, वो कहते हैं ना आती का भी ही कबला यर्तद्दा इलैका तरफुका। अगर मकाम नबूवत देखना हो, मौजज़े की शान देखनी हो, तो ईसा अलैहिस्सलाम का कौल पढ़ लो, वो भी कुरान में मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं मादरजाद नबीनों को आंखें दे सकता हूँ, मैं कोढ़ वालों का बरस वालों का बरस दूर कर सकता हूं, अगर मेरे रब की इजाजत हो जाए तो मैं मुर्दों को भी जिंदा कर सकता हूं। ये शाने नबूवत है जो मौजज़ा की सूरत में जाहिर होगी, और वो शाने विलायत थी जो करामत की सूरत में जाहिर होगी। लोगों को गुमराह ना करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताकतें अता फरमाता है, और एक ताकत वो भी है दूर से सुनने की, वो भी दूर हमारे लिहाज से, वरना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उलमाए दियाबना के पेरो मुर्शद हैं, वो लिखते हैं आलमे अमर मुक़य्यद बजहत व कुर्बो बोध नेस, के जो आलमे अमर होता है, आलमे अरवा होता है, आलमे रूहानियत होता है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को देखने, सुनने, पकड़ने की सलाहियतें और ताकतें अता फरमाता है, तो वो ना किसी जहत का मोहताज है, ना कुर्बो बोध का मोहताज होता है। पिछले जुमा मैंने एक करामत का हवाला दिया था, अशरफ अली थानवी साहब ने उसको इफादत यौमिया में जिक्र किया था कि दूर से एक मुरीद ने पुकारा था, हाजी साहब ने उनके डूबते हुए बहरी जहाज को कंधा देकर किनारे पर लगा दिया था। तो कुर्बो बोध का मामला हमारे हवाले से होता है, जो अमी लोग होते हैं। आलमे अमर मुक़य्यद बाजह तो कुर्बो बोध नेस, हाजी साहब ये लिख रहे, मुरीद हम बा यकीन दानत, तज़किरातुर रशीद के अंदर रशीद अहमद गंगोई साहब का ये कौल लिखा हुआ है, मुरीद हम बा यकीन दानत के मुरीद आ जाके बादशाह गर्च आज शख्स शेख दूरस अम्मा आज रूहानियत ऊ दूर नेस। मुरीद हम बा यकीन दानत के मुरीद आ जाके बाशद गर्च आज शख्स शेख दूरस अम्मा आज रूहानियत ऊ दूर नेस।
इसका माना ये बनता है मुरीद को जब तक ये यकीन ना हो उस वक़्त वो मुरीद उस वक़्त तक पक्का मुरीद ही नहीं है। किस बात का यकीन ना हो कि अगरचे वो यहाँ बसीरपुर में बैठा हुआ है, मुरीद चाहे उसका पाक पट्टन में बाबा फरीद है, तो मुरीद अपने आप को अपने शेख और पीर से दूर ना समझे। अगरचे इसकी ज़ात यहाँ, पीर की ज़ात वहाँ, लेकिन अम्मा अज रूहानियत दूर नेस, बाबा फरीद की रूहानियत से वो दूर नहीं है। अगर मुरीद और पीर का ये मामला है तो बता उम्मती और नबी का मामला कितना अजीम होगा। बोलो जिन्हें समझ आई यार। आपने मेरा देखो, मैंने दलाइल के अंबार लगाए हैं, मेरे पास दर्जनों हदीसें यहाँ इसी मौजू पर हैं, दर्जनों उलमा के अक़वाल मौजूद हैं। मैंने पिछला जुमा भी अर्ज़ किया था, नुमाइश करना हमारा मकसूद नहीं होता, ना रियाकारी हमारा मकसूद होता है। मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, इसी मौजू को साबित करने के लिए दलाइल हक़्क़ा, कुरान और सुन्नत, तफसीर, उसूल तफसीर से हदीस, उसूल हदीस से बलागत से, मंतिक से, फ़लसफ़ा से, और अगर तुम इसको चाहो तो फिर हदीस की कुतुब के अंबार, ये मेज़ क्या, इस जैसे 50 भी हो तो जगह कम पड़ जाएगी। और जो मैं हदीस आगे तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, दर्जनों हवाले उस एक हदीस के इस फ़कीर के पास मौजूद हैं। तेरे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम ना समझा जाए। अल्लाह ने वलियों को इतनी शान दे दी है तो फिर नबियों का शान कितना बुलंद होना चाहिए। अगर शेख अपने मुरीद को संभाल सकता है, अगर शेख की नज़र से उसका मुरीद दूर नहीं है, अगर मुरीद का बोलना शेख पर मख्फी नहीं रह सकता है, तो उम्मती का दुरूद सलाम पढ़ना नबी से मख्फी नहीं रह सकता है। बोलो जिन्हें समझ आई जरा, बोलो जरा। हदीस सुनो, ईमान ताज़ा करो। तेरे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अहादिन युसल्लिमु अलैया इल्ला वक़द रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दर्जन वाले काफ़ी हैं इस हदीस के, एक दर्जन वाले काफ़ी हैं। अब वो दर्जने किताबें मैं यहाँ रखूँ तो क्या। और मैंने पहले अर्ज़ किया है, रियाकारी और होती है, दिखलावा और होता है, इल्म और होता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। उम्मती तो वही है ना जिसके सामने नबी का फरमान आ जाए तो वह सर झुका ले। भाई यही बात है ना। मैं इस मौजू को आगे भी चलाऊंगा, लेकिन इस हदीस का तर्जुमा करके ख़त्म करते हैं। तेरे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अहादिन, कोई भी बंदा, युसल्लिमु अलैया, मेरी बारगाह में सलाम का नजराना पेश करे तो क्या होता है, इल्ला वक़द रद्दल्लाहु अलैया रूही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी तरफ मेरी रूह की तवज्जो करा देता है और मैं अपनी उस रूह से तवज्जो जो है अपने उम्मती की तरफ करता हूँ। इल्ला वक़द रद्दल्लाहु इलैया रूही, यानी मेरी रूह की तवज्जो उसकी जानब कर दे। जब भी कोई मेरे ऊपर सलाम भेजता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी रूहानी तवज्जो उसकी तरफ कर दे। अब तो समझ आ गई है। फिर उसके बाद क्या होता है, हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम, जो ही मेरा मालिक चाहता है कि उस उम्मती के दरूद सलाम के सुनने की तरफ तवज्जो हो तो हो जाती है। और फिर सिर्फ सुनना ही नहीं रह जाता, फरमा हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम, मैं उसका सलाम सुनकर उसको सलाम का जवाब भी देता हूँ। हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम का लफ्ज़ याद करके जाओ, ये जुमला याद करके जाओ। हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम, मैं उसके सलाम को सुनता भी हूँ और उसके सलाम का उसे जवाब भी देता हूँ। अब कोई कह सकता है कि यह तो ज़ाहिरी हयात के साथ मामला मुख्तस था, तो सियासत्ता की एक दूसरी हदीस इस सवाल के जवाब में मैं साथ इसके मुंसलिक करते हुए बयान करूँगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुमे वाला दिन हो तो ज़्यादा दरूद भेजना, वो यौम मशहूद होता है, फरिश्ते नाज़िल होते हैं। फरिश्ते तो हर दिन आते हैं, लेकिन जितने जुमे वाले दिन आते हैं उतने किसी और दिन नहीं आते। ईद का दिन भी जुमे का दिन है, आदम की विलादत का दिन भी जुमे का दिन नहीं है। ये सारा कुछ नबी अलैहिस्सलाम ने गिनवाया है। फ़ी खुले का आदम, इसमें आदम पैदा हुआ, तो आदम की विलादत का दिन मुबारक दिन हो गया। तो सोमवार वाला क्यों कम हो, उसमें नबी उल अंबिया पैदा हुए।
तो फरमाया ज़्यादा भेजा कर। एक सहाबी ने आगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी कोई दुरूद भेजता है तो वो मुझ तक पहुँचता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया वबाद वफ़ात का, आपकी वफ़ात के बाद क्या होगा? फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला जसादल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ फी क़ब्रिही औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये सिलसिला दुरूद व सलाम का पहुँचाया जाना भी बाद में भी जारी रहेगा। अहले मोहब्बत आते रहेंगे जो तोहफ़ा दुरूद व सलाम पहुँचाते रहेंगे और मेरा सुनना और जवाब देना भी बाद तक भी जारी रहेगा। अल्लाह ने हराम कर दिया है कि ज़मीन पर के वो नबियों के जिस्मों को खा जाए। अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं, उनको कब्र में रिज़्क़ भी दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन समझने की और मोहब्बत के साथ अमल साले करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा।